दर्द, पीड़ा, हम सब इससे जुड़े हैं। जिंदगी में कभी ना कभी तो हमें दर्द से गुजरना ही पड़ता है, इमोशनली या फिर फिजिकली। और आजकल बैक पेन, घुटनों में दर्द तो आम बात है। तो आप क्या करते हैं इस दर्द को दूर करने के लिए? टाइगर बाम, मालिश, जड़ी बूटी वाली तेल या वॉलनी और ना जाने क्या क्या, जो कुछ देर के लिए आराम तो देती है और फिर दर्द वापस आ जाती है। जैसे कि आपका और दर्द का चोली दामन का साथ हो और आप कहीं ना कहीं ये मान ही लेते हैं कि इसके साथ ही जीना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि दर्द आपका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है तो? अरे कहना क्या चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा जमाल और इस दर्द की इस नाउमीदी से निकलने के लिए मेरे साथ इस हेल्थ के इंटरेस्टिंग सफर में जुड़े। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जहां हम फन और इजी वे में ट्रेडिशनल विजडम और लेटेस्ट एविडेंस और रिसर्च की रोशनी में अपनी हेल्थ को, बीमारी को समझेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसका इलाज ना हो। हाँ, शर्त यह है कि उसका सही इलाज किया जाए। तो इसी यकीन को लेकर चलिए इस दर्द के सफर को शुरू करते हैं। इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे साइंस ऑफ पेन, कैसे और क्यों पेन होता है, कैसे पेन मैनेजमेंट करें, इसको क्या हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और आने वाले वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपनी जर्नी, कैसे मैंने अपने बैक पेन और नी पेन से छुटकारा पाया। तो जल्दी से नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चले आते हैं अपने टॉपिक पर। है क्या? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करें किसी मॉल में आग लगी है। आग लगने पर धुआं हुआ और आग बढ़ने से पहले ही स्मोक की वजह से फायर अलार्म बजने लगा। ठीक इसी तरह पेन भी हमारे बॉडी में एक सोफिस्टिकेटेड फायर अलार्म का काम करता है, जो खतरे पर आपको एज अ पेन सिग्नल देता है। वैसे हर इंसान को ना पानी पीते रहना चाहिए। मुझे तो पानी पीते ही रहना चाहिए। डिहाइड्रेशन कब हो जाए पता ही नहीं चलेगा। डिहाइड्रेशन क्या, हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, कुछ भी फूट जाए पता नहीं चलता। यहाँ तक कि हाई बीपी, लो बीपी। मुझे एक रेयर टाइप की बीमारी है, कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन। बाद में गूगल कर लेना। इसे कॉन्जेनिटल एनाल्जेसिया भी कहते हैं। ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें पेशेंट को जन्म से ही फिजिकली किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता। मरीज की जान भी जा सकती है। तो हुआ ना पेन आपका दोस्त। लेकिन जब ये हद से बढ़ जाए और रोजाना की जिंदगी में इंटरफियर करे, नॉर्मल काम करने में परेशानी हो, तब ये दोस्त ही बन जाता है दुश्मन। पेन एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है जिसको साइंटिस्ट अभी भी जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक वार्निंग सिस्टम है। बेसिकली पेन आपके बॉडी से दिमाग को ये बताने का सिग्नल है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये आपको आगे की इंजरी या डैमेज से बचने के लिए, एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। जब हमें चोट लगती है तो स्पेशलाइज्ड प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, जिन्हें नोसिसेप्टर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्वस सिस्टम के थ्रू सेकेंडरी सेंसरी न्यूरॉन जो स्पाइन में होती है, और फिर टर्शियरी सेंसरी न्यूरॉन जो कि ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होती है, तक भेजती है। ब्रेन इस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और आपको पेन महसूस होती है। पेन चोट लगने पर, सूजन, इन्फेक्शन या किसी तरह की गर्मी के वजह से, ट्यूमर, नर्व डैमेज, आर्थराइटिस, हड्डियों के घिसने, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से जोड़ों का दर्द और डिफरेंट वजह से अलग अलग तरह की दर्द हम महसूस करते हैं। और ये दर्द जब लंबे समय तक
है तो क्रॉनिक पेन में तब्दील हो जाता है और वो दिमाग की वो नसें या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो दर्द को समझती हैं उनमें बदलाव ला सकते हैं। से चोट लगने वाली जगह के अलावा भी दर्द हो सकता है। सिग्नल फिजिकल डैमेज या चोट से आता है। पेन बॉडी के बाहर कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल, आपकी इमोशन, स्ट्रेस लेवल और पास्ट एक्सपीरियंस, सभी ये अफेक्ट कर सकती है कि आप कितना इंटेंस पेन फील करते हैं। मेमोरीज, सर्टेन मूवमेंट के साथ अगर पास्ट में आपको पेन एक्सपीरियंस हुआ था तो आज आप पेन होने से पहले ही उस मूवमेंट या मेमोरीज से ही उस पेन को महसूस करने लगते हैं। कि आसपास के माहौल जैसे कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा या में कमी भी पेन को बढ़ा सकती है। होता है अक्यूट पेन, वो शार्प, इंटेंस और वो तेज पेन है जो किसी इंजरी के जस्ट बाद में ही शुरू होती है। ये एक वार्निंग साइन है कि किसी चीज पर इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। क्रॉनिक पेन, ये पेन नॉर्मल से ज़्यादा टाइम तक रहता है, जो अक्सर महीनों और सालों तक भी रह सकता है और आपकी डेली लाइफ को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे कि गर्दन, घुटनों और कमर में दर्द। आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, वो है पेन मैनेजमेंट। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप पेन को कम कर सकते हैं और बहुत हद तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है हेल्दी वेट मेंटेन करें, क्योंकि ज़्यादा वेट रहने पर स्पाइन के आसपास के मसल्स और घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से दर्द होती है। यानी वेट कम करके हम प्रेशर को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ पेन को भी कम कर सकते हैं। फिर है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से कोर मसल स्ट्रॉन्ग होता है, स्पाइन के आसपास के मसल्स, गर्दन के आसपास के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, साथ ही साथ लेग मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब आसपास के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो खुद से ही दर्द कम होने लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो आज से ही कम करते करते उसे छोड़ दें, क्योंकि ये प्रूवन है कि स्मोकिंग से स्पाइन की जो डिस्क है वो ख़राब होती है, घिसती है, जिसकी वजह से स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत होती है, बैक पेन होता है, नेक पेन होता है। अपने पोस्चर को करेक्ट करें व्हाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग। मेंटेन करने से स्पाइन प्रोटेक्टेड रहता है और दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाती है। किसी भी बाहरी सामान को उठाने के लिए अपने बैक मसल पर जोर ना डालें, बल्कि अपने लेग मसल पर जोर डालें। सामान उठाते वक्त अपने कमर को ट्विस्ट करना नहीं चाहिए। इस सामान को करीब रखकर, रुककर अपने पैरों का इस्तेमाल करके सामान उठाना चाहिए। किसी तरह की इंजरी और दर्द से अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है सोने का तरीका बदलना और ऑर्थोपेडिक मैट्रेस या गद्दी यूज करने से कमर दर्द में राहत मिल सकती है। एक ही जगह ना बैठे रहें। एक ही जगह बहुत देर तक बैठे रहने से ब्लड फ्लो सही से नहीं होता, जिसकी वजह से स्टिफनेस होती है, बैक प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ नेक प्रॉब्लम होती है। लाइफस्टाइल को मेंटेन करने और चेंज करने से दर्द को मैनेज कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। आपके स्पाइन के सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। याद रहे, हर इंसान का दर्द, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट, वर्क स्टाइल, इमोशनल स्टेटस, स्ट्रेस लेवल और स्लिप पैटर्न अलग अलग होने की वजह से ये सारी चीज़ें बिल्कुल पेन पर इफ़ेक्ट करती है। तो पूरे तौर से पेन को समझने और उस पर काम करने के लिए उसकी कॉज और एक्सपर्ट की गाइडेंस ज़रूरी है। अगर आपको पर्सनलाइज ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आई विल गाइड यू थ्रू out this journey of pen with genuine improvement. Research based holistic approach से
जिसे हम अपने पेशेंट को हेल्प करते हैं उनके दर्द को समझने और उसको दूर करने में। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट या सर्जरी किए बिना आप खुद ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पेन को मैनेज करने के लिए हम 6 स्टेप मेथड फॉलो करते हैं। में हम पहला कॉज को पता करते हैं, पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इंजरी या डिफिशियंसी या फिर उनकी स्ट्रेस लेवल क्या वजह है जो पेन कॉज कर रही है और उस पर हम काम करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर को ठीक करना। ऐसे मूवमेंट हम ढूंढकर अपने पेशेंट को देते हैं जिससे प्रॉब्लम ना बढ़े। वैरायटी इम्पॉर्टेंट है, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग मूवमेंट ट्राई करते हैं देखने के लिए कि आपका बॉडी उस पर कैसे रिएक्ट करता है। सारी टेस्टिंग बहुत आराम से की जाती है ताकि इंजरी और ना बढ़े। पेशेंट्स की ये हैबिट डालते हैं कि बॉडी को धीरे धीरे दर्द वाली फीलिंग की आदी बनाएं ताकि दर्द कम हो। हम उनके स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि होने के बाद भी वो सेहतमंद रहें, स्ट्रॉन्ग रहें और पेन दोबारा वापस ना आए। इस वीडियो से आपके इस दर्द का सफ़र और आसान हो गया होगा। मुझे फॉलो करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करें और इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनके दर्द को कम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।